दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 5 अप्रैल 2025। समय हो रहा है 8:17 शाम के। ठीक है, यानी रात हो चुका है, तो रात के 8:17 और आज शनिवार का दिन है। ठीक है, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे केपीआर मिल लिमिटेड के ऊपर। ठीक है, केपीआर मिल लिमिटेड के ऊपर हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहा था, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरे वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे केपीआर मिल में ऐसा क्या है। तो मैंने थंबनेल में लिखा है कि ऐसा स्टॉक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्यों? देखिए, इसका हिस्ट्री अपन देखते हैं। जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों, और ये 32 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है, आप अगर देखेंगे इसका हिस्ट्री, जब इसका हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये देखिए, इसका हिस्ट्री दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो थंबनेल का मतलब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? ये 2007 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 22 अगस्त 2007 में ये कंपनी लॉन्च हुआ था, और इसने हाई बनाया था 20 रुपए का और लो बनाया था 16 रुपए का। कितना? 20 रुपए का हाई और 16 रुपए का लो बनाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इससे और भी लो बनाया इसने। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी आप देखेंगे और भी इसने लो बनाया। तो देखिए अभी, तो देखिए लो कितना बनाया। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका लो कितना बनाया था भाई साहब, 1 रुपए 90 पैसा। कितना? 1 रुपए 90 पैसा। कब बनाया था दोस्तों? 2009 में। ठीक है, 2009 में 1 रुपए 90 पैसा बना था। अब हमारा यहाँ पे स्टडी क्या कहता है कि जब उसका वैल्यू नीचे आ जाए, कितना? जब उसका वैल्यू नीचे आ जाए और उसका वैल्यू को जब ब्रेक करे, ठीक है, जब इसका वैल्यू को ब्रेक करे तब हमको बाई करना है। तो देखिए बाइंग का बाई भैया, तो ये 2007 से अगर आप देखेंगे 2007 से लेकर ठीक है 2007 से लेकर, अब देखो मजा आएगा, अभी वीडियो देखो तो मजा आएगा। ठीक है, 2007 से लेकर 2014, ठीक है, यानी कि 7 साल तक ये कोई पैसा नहीं दिया इन्वेस्टर को। ठीक है, एक बार कोशिश किया था ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, अब 1 रुपए का माल आप देख सकते हो 16 रुपए तक ही ले गया 2007, यानी 7 इयर्स तक वो एक ही पीरियड पे कंसोलिडेट करता रहा। ऐसे ही स्टॉक आपको ढूंढना है। इसके पहले भी मैंने सुजलोन का भी आपको बताया था, सेम सुजलोन का जैसे ही ये चला है। ठीक है ना, सुजलोन भी करीब 7 से 12 साल तक एक ही पीरियड पे कंसोलिडेट किया है। आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, सुजलोन का मैंने दिखाया है। ठीक है, तो जो स्टॉक लंबा पीरियड तक अगर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देता है ना दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट होता है। अब देखिए 2014 के बाद फिर आया कहां तक? 165 रुपए तक चला गया था। कहां? 2017 में।
यानी कि 14 से लेकर 17 में जो 16 रुपए का जो माल था वो 17 में कितना हो गया 165 मान लीजिए 165 रुपीज चला गया था। ठीक है, अब 165 जाने के बाद वो कंसोलिडेट किया 2017 से लेकर कहां तक भैया 2020 तक दोस्तों, यानी 3 साल वही रेंज पे कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, 3 साल तक वही रेंज पे कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त मोमेंट आप देख सकते हो। ये जो 1 रुपए का जो स्टॉक था वो आज 800 रुपए चला गया है। यानी 2007 में जो स्टॉक 1 रुपए तक 2000 कितना में था भैया, यहाँ तक आया था 2009 कितना 9 के आसपास 2009 में ये 1 रुपए 90 पैसा आ गया था। ठीक है, तो 2009 से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर ब्रेकआउट से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो 2014 में जो ब्रेकआउट दिया था 2014 से लेकर 10 साल में ये कितना गुना पैसा दे दिया दोस्तों आपको, यानी कि करीब करीब 800 तक गया था ये स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक आपको सर्च करना है दोस्तों, इससे बढ़िया स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि 1 रुपए का स्टॉक आज वो मतलब कहाँ पे मिल रहा है आपको, अगर आप देखेंगे वही स्टॉक 800 रुपए तक गया था, और वो कब गया था वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों, 2000 अगर आप देखेंगे तो 2000 ये इसका हाई था। ठीक है, और अब बाप रे बाप 1145 तक यानी 1150 तक गया था भैया। ये स्टॉक कितना गया था 1100 अरे बाप रे 1200 तक गया था भैया। तो देख रहे हो 1 रुपए का माल 1200 तक चला गया दोस्तों। तो ऐसे ही स्टॉक आपको ढूंढना है। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉक अगर आपको चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, इससे ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे इस चैनल में। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मुझे ऐसा दिखे कि ये स्टॉक भागने वाला है और मैं आपको वीडियो बना के डालता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो अब मजे की बात देखिएगा, अब ये कितना तक जा सकता है। ठीक है, अब ये स्टॉक जो है अगर ये स्टॉक अगर इस रेंज को पार करता है, यानी 1042 के रेंज को अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये 1380 तक जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर इस कैलकुलेशंस को आपको सीखना है दोस्तों तो आइए, वेलकम है आप लोगों को। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशंस मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब हमको बस 1042 अगर क्रॉस करता है तब इसमें और बाइंग आ जाएगी दोस्तों। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला था। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इसका ब्रेकआउट था। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे पहुंच गया कितना 755। अब 755 का लेवल इसके लिए ब्रेकआउट था। तो आप अगर देखेंगे तो 755 कहाँ पे क्रॉस किया था और कौन सी तारीख को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, ये 2022 में 755 रुपए को क्रॉस करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं कर पाया, और फिर इसने अपना लो यहां बनाया कितना 500 के आसपास। उसके बाद जब ये क्रॉस किया तो दोस्तों यहाँ पे इसने अब सस्टेन कर लिया और इसको सपोर्ट बना लिया। कौन सा 2023 अक्टूबर 2023 में
इसने सपोर्ट बना लिया। कहां पे? 755 के पास। अब आप देखेंगे तो एक बार और मौका मिला आपको इसी एरिया में, और वो है 2025 में, यानी कि अभी लेटेस्ट कौन सा महीना है भैया ये? मार्च महीने में। मार्च महीने में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था, ठीक है, 755 का। अब आप देख रहे हैं लेटेस्ट में ये 956 रुपए के आसपास चल रहा है। जैसे ही अब आपको बाइंग कब करना है, क्वेश्चन क्या आया कि बाइंग कब करना है। कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपका क्वेश्चन है कि बाइंग कब करना है भैया। तो 1042 अगर ये क्रॉस करता है, कब? 1042। अब ये जो लेवल है ना, ये जो मैं मार्क करके रखा हूं यहां पे, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है 1042, 1042 अगर ये क्रॉस करता है तो आपको बाई करना है। 1380 का कैलकुलेशन आ रहा है, तो 1380 तक ये जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है, ये कोशिश तो किया था यहां पे, ठीक है, 1007 में इसका 1007 इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। इस ब्रेक को कर देता तो 1038 तक 1380 तक ये चला जाता, क्योंकि कैलकुलेशन वही था, ठीक है। लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और यहां पे फिर से इसने सपोर्ट लिया 755 पे। अब 755 के बाद देखिए आज कहां पे खड़ा है। तो अब ये 1042 क्रॉस करेगा तो आपको बाई कर लेना है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1007 के नीचे, 1007 के नीचे। अगर 1042 के आसपास अगर ये जाता है, ठीक है, 1042 के ऊपर अगर जाता है तो बाई कर लो, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1007 के नीचे, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। अब जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये आप सपोर्ट बन जाएगा, यानी 1007 जो है आपका सपोर्ट कहलाएगा। जब इसको क्रॉस करेगा तब की बात कर रहा हूं, अभी तो ये सॉरी अभी तो ये रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस बनने के कारण जब 142 को जब ये क्रॉस करेगा तब आपको बाई करना है, एंट्री करनी है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, चार्ट रीड करना आपको आना चाहिए। अगर आपको चार्ट रीड करना नहीं आता है तो आप एंट्री और एग्जिट सही समय पे नहीं करोगे, आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा। आप मार्केट को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो बात को। मार्केट की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपको एंट्री नहीं मालूम है, एग्जिट नहीं मालूम है, ठीक है, और आपको चार्ट रीड करना नहीं आता है। इस वजह से आप मार्केट में लॉस करते हो, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मैं चाहता हूं, यदि अगर आप सही ट्रिक से पैसा बनाना चाहते हैं तो चार्ट एनालिसिस करना सीखो। मेरे पास नहीं सीखना चाहते, किसी और के पास जाओ, उससे सीख लो, पर सीखना जरूरी है वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1042 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये जाएगा 1380, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो स्टॉक को। ऐसा स्टॉक ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कॉटन मिल की कंपनी है ये, ठीक है। 32 करोड़ की कंपनी है, मात्र 32 करोड़ की, स्मॉल कैप में ये आता है, ठीक है। तो
तो बस मैं आपको ये वीडियो में पूरा हिस्ट्री समझा दिया आपको पूरा हिस्ट्री में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में मैंने बता दिया इसका हिस्ट्री, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर ठोक देना दोस्तों, क्योंकि ऐसा स्टॉक्स आपको यहीं इस वीडियो या इस मतलब चैनल में मिलेगा आपको। तो ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो और जब भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको चाहिए पेनी स्टॉक तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। चलो अभी के लिए वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे कि जब 1042 जब ये क्रॉस करेगा एंट्री मार लो, ठीक है। और जब ये मान लीजिएगा फिर से 750 पे अगर मिलता है 750 या 755 के आसपास तो एंट्री मार लो दोस्तों, ठीक है। और 1042 जब ये क्रॉस करेगा तो एंट्री ले लो और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है 1007 के नीचे, ठीक है। और इधर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इधर आपको 740 के आसपास रख लेना। समझ में आ गया। टारगेट है 1380। चलो थैंक यू अभी के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।